व्यूवर्स, पाकिस्तान की टीम जैसे कि आप जानते हैं ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए यूएई पहुंच चुकी है। वहां पर पाकिस्तान ने यूएई और अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलना है। लेकिन जो आज स्टेटमेंट आई, यानी कि जो प्रीवियस नाइट में जो प्रोग्राम किया शुएब अख्तर ने, उसमें जो भी पैनलिस्ट बैठे थे कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को नहीं हरा सकता, और जब पाकिस्तान इस सीरीज में पाकिस्तान को डिफीट होगी तो 3 जो है वो चेंजिंग स्क्वाड में लाजमी होंगी। और 2 चेंजिंग्स तो मेरी समझ में आती हैं, जिनमें से एक मोहम्मद रिजवान है और एक बाबर आजम है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप व्यूवर से भी है और ज़ाहिर है शुएब अख्तर साहब से भी है, कि भाई आप ये समझते हैं कि अगर लड़कों को अफगानिस्तान के अगेंस्ट डिफीट होगी तो ये 2 लड़कों को वापस ले आया जाएगा। बात यह है कि अगर आप इन 2 लड़कों को वापस ले भी आते हैं तो आपको देखना ये होगा कि जब जब ये टीम में खेल रहे थे तो आपको कैसी कैसी डिफीट हुई है। आपने जीत भी हासिल की है, ऐसा नहीं है कि जीत नहीं हासिल की, लेकिन डिफीट किस किस किस्म की हुई है। 2-0 से आप टेस्ट मैच हार जाते हैं बांग्लादेश से अपने मुल्क में, ये दोनों लड़के उस टीम का हिस्सा होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप यूएसए में यानी कि यूएसए से हार जाते हैं 2024 के वर्ल्ड कप में। आप आयरलैंड से आयरलैंड के मुल्क में हार जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब आप अगर देखें तो आप 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार जाते हैं। और वो जो वर्ल्ड कप जिसमें आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप सेमीफाइनल तक गए और ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसमें शारजा में आपको याद होगा कि लास्ट ओवर में 4 छक्के या सेकंड लास्ट ओवर में 4 छक्के लगाकर जो है आसिफ अली ने आपको अफगानिस्तान से मैच जितवाया था। तो कहने की बात यह है, ये 2 लड़कों ने कब आपको रेस्क्यू किया है कि अगर आप जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारेगा तो एशिया कप में ये 2 लड़के आ जाएंगे तो आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और अगर आप देखें तो एशिया कप में आपने खेलना है इंडियन से, और इंडिया के अगेंस्ट तो जब जब ये खेले हैं 2023 का वर्ल्ड कप में भी ये थे, 2024 के वर्ल्ड कप में भी ये थे, चैंपियन ट्रॉफी में भी ये मौजूद थे। ठीक है, उससे पीछे चले जाए तब भी ये मौजूद थे। तो मतलब सिवाय एक मैच के जो आपने जीता, जो 2021 के वर्ल्ड कप में, उसके अलावा आप देख लें जितने मैचेस हुए हैं, या उसके अलावा एशिया कप में एक मैच जीता आपने T20 का, ये लड़के मौजूद होते हैं और आपको डिफीट होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी टीम अनाउंस हुई है, ज़ाहिर है यंगस्टर्स हैं, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं कि यार बिल्कुल ही क्लियर कट हम मैं ये कह दूं जिस तरीके से वो शुएब अख्तर ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि भाई डेफिनेटली डिफीट हो जाएगी। मैं नहीं समझता, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल इस पोजीशन में है कि वो डिफीट दे भी सकता है। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान की टीम को देखें तो उनके पास भी बॉलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो बैटिंग है उनकी कहीं ना कहीं वो लैक करती है। उनके पास टॉप ऑर्डर के 2-3 लड़के हैं। ये और बात है कि उनके वो दोनों तीनों लड़के बहुत कंसिस्टेंट हैं। तो कहने की बात यह है कि आपने जब किसी टीम को डिफीट देनी होती है तो आपको उसे आउट परफॉर्म करना होता है, और वो आउट परफॉर्म आप अपनी जो है कैपेबिलिटी से भी करते हैं, अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम बेहतर प्लानिंग अगर करके आती है, लड़कों का रोल डिफाइन होता है और वो सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल डिफीट दे सकता है अफगानिस्तान को। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। और अगर वाकई सिचुएशन ऐसी है तो ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है कि अफगानिस्तान के हाथ आप खेलते हुए अगर ये सोचेंगे कि आप जीत नहीं सकते, तो फिर इंडिया के अगेंस्ट आप बैठकर कैसे जो है वो तबसरा कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। मैं समझता हूँ अगर आप अफगानिस्तान को नहीं जीत सकते तो फिर आप तो शोर शॉट जो है वो एशिया कप में इंडिया के हाथों जो है, चाहे 2 मैच हो या 3 मैच हो, आप सारे मैच हार जाएंगे। और इवन कि आप पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ भी अफगानिस्तान होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्या क्या चल रहा था बैक ऑफ द माइंड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है, इसके बारे में अभी प्रेडिक्ट करना, वैसे तो कभी भी पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्ट करना आसान नहीं रहा, लेकिन यह कि अभी ये यंगस्टर हैं, नई नई टीम बनी है, 15-16 T20 मैचेस इन्होंने खेले हैं। तो मुश्किल है कि ये कहना कि यार ये ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे, क्योंकि देखिए ना, बांग्लादेश में हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान बेहतर खेलेगा, हार गया। वेस्ट इंडीज़ में हम सोच रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ एक अच्छी साइड है, T20 में टफ टाइम देगी, वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो घुटने टेक दी, हम जीत गए। ओडीआई में हम समझ रहे थे कि हम जीतेंगे, वेस्ट इंडीज जीत गया। तो मतलब समटाइम आप कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए शारजा में बैट फर्स्ट करे टीम, उसकी एवरेज ज़्यादा है मैच जीतने की, लेकिन डे नाइट मैच हो अगर तो नाइट में ड्यू फैक्टर आ जाए तो चेज हो जाता है। तो इसलिए टॉस फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ जो है वहाँ की कंडीशन स्पिनर्स के लिए एक्सीलेंट होती है, नो डाउट। तो स्पिनर आपके पास भी हैं। अब देखना ये है कि आपके लड़के स्पिनर्स को खेलते कैसे हैं। तो मैं नहीं समझता इतना बुरा खेलते हैं, जिसमें फ़खर जमान बेहतर खेलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके साइम अयूब बेहतर खेलते हैं, हसन नवाज बेहतर खेलते हैं, तो सलमान अली आगा खुद। तो कहने की बात यह है कि आपके पास लड़के तो अवेलेबल हैं जो खेलते हैं, और साथ ही साथ आपके पास स्पिन बॉलिंग भी अवेलेबल है। तो आपको खुद में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या आपको अपनी टीम में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट अच्छा खेल सकते हैं,
तो फिर ये, और अगर वाकई ये बात हकीकत साबित हो जाती है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई कि ज़ाहिर है फिर तो आगे आप जीतेंगे किससे? अगर अफगानिस्तान से भी नहीं जीतना आपने तो ज़ाहिर है फिर एशिया कप में अफगानिस्तान आपके साथ है, श्रीलंका भी आएगा, तो आप आगे तो जाएंगे ही नहीं। फिर तो ज़्यादा चांस है कि आप दूसरे राउंड तक जाएंगे और उसके बाद जो है वो आपको घर आना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो भी यानी कि प्लेयर्स अवेलेबल हैं, इनके पास ये सलाहियत है कि ये बिल्कुल अफगानिस्तान को बीट कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि इनको प्लेइंग कंडीशन देखकर सिचुएशन के मुताबिक और कंडीशन के मुताबिक क्रिकेट खेलनी है। अगर इन्होंने अपने क्रिकेट उस तरीके से खेली और ख़ास तौर पे जो सलमान अली आगा जो कैप्टन है उनको ऊपर आकर जो है खुद लीड करना होगा फ्रंट से, तो मुझे लगता है पाकिस्तान बिल्कुल अफगानिस्तान को डिफीट दे सकता है। आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप भी बताइएगा, क्योंकि मैं इस ओपिनियन से एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि दोनों टीमें इवनली बैलेंस हैं। अगर दोनों की स्ट्रेंथ को देखा जाए, वीकनेस को देखा जाए और शारजा की कंडीशन को भी देखा जाए तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और कोई भी टीम किसी दूसरी टीम को हरा सकती है। इतना क्लियर कट कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान ही जीत लेगा या अफगानिस्तान ही जीत लेगा, मैं इससे जो है एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल से दोनों के पास एक जैसा चांस है। अब डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर डे में जाके कौन सी टीम बेहतर खेलती है। अगर हमारी टीम बेहतर खेली तो हम जीत लेंगे, अगर अफगानिस्तान बेहतर खेला तो अफगानिस्तान जीत लेगा। अब लेकिन शुएब अख्तर साहब ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली कहा है कि उन्होंने कि भाई ये ऐसा ही होगा और फिर उसके बाद चेंजिंग्स भी होंगी स्क्वाड में, तो देखते हैं व्यूवर्स, 4-5 दिन के बाद आपको पता है मैच होना है पाकिस्तान का अफगानिस्तान से, उसके अलावा भी मैच होगा, ज़रा 2 मैच खेले जाएंगे तो पता चल जाएगा पाकिस्तान किधर खड़ा है और ये लड़के किधर खड़े हैं। क्योंकि मैं ये जो आपकी T20 की जो फॉर्मेशन बनी है ना, जो कप्तान है, जो कोच है, सारा कुछ जो है ये आने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप, इस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पर जो है बुरी डिफीट हो जाती है आपको ट्राई नेशन सीरीज़ में भी और एशिया कप में भी, तो आप देखेंगे कि 2026 में जो टीम आपको वर्ल्ड कप में जाती हुई दिखाई देगी वो बिल्कुल ही चेंज टीम होगी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आप देखेंगे और बहुत ज़्यादा जो प्लेयर बाहर बैठे हैं वो अंदर आते हुए आप देखेंगे। तो इसलिए ज़ाहिर है ये जो लड़के जा रहे हैं उन्हें भी पता है इन सारी चीज़ों का, वो अपना पूरी एफर्ट करेंगे। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।